बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो कॉपवेब मॉडल से रिलेटेड था, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन थी। आज हमने उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। इसमें पेज नंबर आपकी बुक्स में है 422, चैप्टर नंबर 19। इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 7 जो है वो मैंने आपके लिए निकाली है टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसमें देखें, जैसे आपने उसको मैथमेटिकली किया था इसी पेज पर लास्ट में, इससे लास्ट पेज पर आप देखें, गिवन क्यू डी टी इज़ इक्वल्स टू 86 माइनस 0.8 पी टी, और ये आपके पास क्या आ गया, डिमांड फंक्शन। क्यू एस टी इज़ इक्वल्स टू -10 प्लस 0.2 पी टी -1, ये क्या है, सप्लाई फंक्शन। अब आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द टाइम पाथ, व्हाट द टाइम पाथ शोज। तो अब चूंकि इसमें आपको पता चल रहा है कि लैग्ड टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, तो इट मीन्स कि इसमें कॉपवेब मॉडल जो है वो उसके कॉपवेब मॉडल की जो इक्वेशन है वो आपने लगानी है। इसमें सबसे पहले आपने यही करना है, द मार्केट प्राइस क्या है, पी टी, जो मार्केट में करंटली प्रिवेल कर रही है फॉर एनी टाइम पीरियड, एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, पी ई, कैन बी फाउंड। अब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उसको फाइंड करने के लिए आपने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया। 86 माइनस 0.8 पी टी इज इक्वल्स टू -10 प्लस 0.2 पी टी -1। इसको आपने सॉल्व कर लिए फॉर पी टी। पी टी के लिए आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, -0.8 पी टी इक्वल्स टू 0.2 पी टी -1 -96। ठीक है। अब जो है टू फाइंड द पी टी, वैल्यू ऑफ पी टी, आपने इक्वेशन को 0.8 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, पी टी इज इक्वल्स टू -0.25 पी टी -1 प्लस 120। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। अब आपने जो है फार्मूला जो इक्वेशन नंबर 19.4 में हमने किया था, जिसमें आपने वाई नॉट के साथ जिसको किया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने प्राइस जो है वो हमारा वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पर वाई नॉट की जगह पर पी नॉट को लेना है। ठीक है, अब पी नॉट माइनस, इस तरह से आपने इसके अंदर पुट कर देनी है वैल्यूज़ ए ओवर जो भी आपकी इक्वेशन है, वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25। अब इसमें देखें 19.a/1 माइनस बी। अब हमने जो है कॉपवेब मॉडल की जो इक्वेशन है उसमें आपने देखा है कि ए किसके इक्वल है, जी माइनस सी ओवर बी के, और 1 माइनस बी किसके इक्वल है, एच ओवर बी के। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, मल्टीप्लाइड बाय -0.25 रेज टू पर टी प्लस 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25। अब इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है, पी नॉट -96 मल्टीप्लाइड बाय -0.25 रेज टू पर टी प्लस 96। अब ये आपके पास आ गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब इसको जो है आपने इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम प्राइस बेसिकली जैसे आप इसमें इसी क्वेश्चन में ऊपर देखें, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 19.13 ए जो आपके पास आई है, पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी ई मल्टीप्लाइड बाई एच ओवर बी रेज टू पावर टी प्लस पी ई, यानी कि जो आपका लास्ट पार्ट है आपकी इक्वेशन का, वो ही आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है। पी ई इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो 96 अब इसने कैसे फाइंड किया, इसमें भी आपको पता है पी ई का क्या फार्मूला, जी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस एच। अब यही फार्मूला अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं, जो आपने लास्ट पेज पर किया है उसमें मैथमेटिकली आप देखें कि बी और एच, सी और ए, जी, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपको नज़र आएंगी, तो वो हमने इसमें पुट की हैं, तो आपके पास 96 की वैल्यू आ गई। ऊपर मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है देन आपने which can be checked by substituting the appropriate value in 19.13 from 19.13 a p e is equals to, यही जो मैंने ऊपर सोल्यूशन की सॉल्व किया हुआ है वही उसने यहाँ पर सॉल्व किया, तो उसके पास वैल्यू क्या आई है 96 विच इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आगे अगर आपसे पूछा गया कि टाइम पाथ की जो मूवमेंट है वो आपने बतानी है, तो चूंकि इसमें आपने देखा है कि जो हमारा बी है, स्मॉल बी, वो क्या है, -0.25, तो विच इज़ लेस देन 1 एंड नेगेटिव,
तो हम क्या लिखेंगे, द टाइम पाथ ऑस्किलेट्स एंड कन्वर्जेस, द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एंड पी टी विल कन्वर्ज टू द इक्विलिब्रियम प्राइस विच इज़ 96 एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। और दूसरा ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपने जो इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं वो इसी में आगे जाएं, पेज नंबर 427 पर आपको मिलेंगे द कॉबवेब मॉडल। ये इसमें आगे आप देखें अगले पेज पर भी 19.25 तक जो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 या 6, ये आपने सारे इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें किसी की पॉइंट की समझ नहीं आती तो ये आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।